नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विक्रम और स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल मेटा क्रिप्टो पे। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, हमारे चैनल का नाम मेटा क्रिप्टो रखा गया है। दरअसल मेटा क्रिप्टो इट मीन्स आने वाला समय मेटा का है। मेटावर्स के बारे में आप लोग सुने भी होंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो हमारे इस चैनल पे डिस्कशन होगी, जो इन्फॉर्मेशन दूंगा और जो सारे बेनिफिट दूंगा, इट मीन्स कि आने वाले समय में मैं आपको मेटा का एक स्पेस भी दूंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी 1.767 एकड़ की आने वाले कुछ समय में। क्योंकि मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, आज जैसे मैं कुछ वीडियो आप लोगों के लिए कुछ शेयर कर लूँगा, उसके बाद मैं वो प्लान लाऊंगा जहाँ पे आपको फ्री में एक मेटा वर्ल्ड के स्पेस पे आपको एक 1.67 एकड़ की प्रॉपर्टी मिलेगी या लैंड मिलेगी, मेटा लैंड जिसे कहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आज जो हम बात करने वाले वो है क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्योंकि आज तक हमारे देश में तरह तरह के न्यूज़ आते रहे, अखबारों में, मीडिया में, सभी तरह तरह के यहाँ पे न्यूज़ देते रहे कि क्रिप्टो करेंसी, कोई कहता है एसेट्स है, कोई कहता है करेंसी है। इट मीन्स कि फाइनली कोई ऐसा कंक्लूजन पब्लिक के माइंड में नहीं आ पाया है कि आखिर में क्रिप्टो है क्या। दरअसल जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारा देश 70% आबादी गाँव में रहती है। तो क्रिप्टो जैसी टेक्नोलॉजी को समझना हमारे गाँव के लोगों के लिए थोड़ा क्रिटिकल है। तो कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों को थोड़ा सरल तरीके से सामने प्रोड्यूस करना होगा। क्योंकि अगर हम क्रिप्टो को टेक्नोलॉजी की भाषा में बातें करने लगे तो शायद संभवतः कुछ पढ़े लिखे लोग और शहर में रहने वाले लोग समझ पाएंगे, बट हमारे गांव, सुदूर गांव में जो किसान भाई हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब क्रिप्टो का प्रचलन बढ़ेगा तो उनकी भी रिक्वायरमेंट होगी, उन्हें भी यूज करना। तो सबसे पहले चलिए जान लेते हैं कि आखिर क्रिप्टो है क्या। आसान भाषा में अगर समझें तो क्रिप्टो एक डिजिटल नंबर है, एक वर्चुअल नंबर है। ओनली फॉर वो एक नंबर है, वर्चुअल नंबर, लाइक अ बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या है? एक नाम है और एक नंबर है कि हमारे पास 4 बिटकॉइन है या 5 बिटकॉइन है, 10 बिटकॉइन है। बट फिजिकली ना हम उसको टच कर सकते हैं, ना उसको कहीं लेके जा सकते हैं, ना उसको बॉक्स में बंद कर सकते हैं। यानी कि फिजिकल कोई वहाँ पे एक्टिविटीज़ नहीं है। तो ये जो क्रिप्टो वर्ल्ड है पूरी तरह से डिजिटल है एंड वर्चुअल है। यहाँ पे फिजिकली कोई रोल नहीं है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि क्रिप्टो को सिर्फ जो है हम अपने इंटरनेट में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं किसी एक वॉलेट के माध्यम से दूसरे वॉलेट में। ये होती है क्रिप्टो। इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। बस इसकी गणना हम अपने माइंड सेट से कर सकते हैं कि हमारे पास 4 कॉइन पड़े हैं जो हमारे वॉलेट में है, हम उसे देख भी नहीं सकते हैं। वो वॉलेट में एक नंबर दिखेंगे कि 4 है, बट उसका कोई फॉर्म नहीं है, उसका एक रूप है, वो सिर्फ डिजिटल फॉर्म में देखने के लिए है, उसे टच नहीं कर सकते। तो ये क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल फॉर्म में है। और क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर हम समझ पा रहे हैं तो फिर ये सवाल आ जाता है हमारे मन में कि क्रिप्टो आखिर आती कहाँ से है। ठीक है, हम समझ गए कि ये डिजिटल फॉर्म है। लोगों के मन में, आपके भी मन में सवाल आएगा कि हाँ, एक डिजिटल फॉर्म में एक डिजिटल नंबर है, बट ये आता कहाँ से है। कहीं ना कहीं तो इसका प्रोडक्शन होता होगा, कहीं तो वेयर हाउस होगा, प्रोडक्शन हाउस होगा, ऐसा कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा। ये सवाल सबके मनों में आती है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, ये कोई प्रोडक्शन या कोई प्लांट से नहीं आती है, क्रिप्टो की माइनिंग होती है। दरअसल दोस्तों, माइनिंग को समझने से पहले हम लोग चाहेंगे कि हम लोग पहले ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, इसे जान लें। 1983 में अमेरिका के एक क्रिप्टोग्राफर जिनका नाम डेविड शाउम था, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट, पहला थॉट उन्हीं का मन में आया था कि हम क्यों ना जो करेंसी है इसको एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करें। और उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक कैश डेवलप किया था जिनका नाम ई कैश रखा गया था। और अनफॉर्चुनेटली उनका प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो पाया। इसी बीच हमारे जाने माने डेवलपर जिनका नाम दुनिया के आज सभी लोग जानते हैं, सतोशी नाकामोटो, उनका प्रोजेक्ट चल रहा था बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर, जो कम्प्लीटली एक ब्लॉकचेन है जो डिसेंट्रलाइज है। उस ब्लॉकचेन के ऊपर काम चल रही थी और फाइनली 2008 में उन्होंने पब्लिकली लॉन्च किया बिटकॉइन और बिटकॉइन की माइनिंग को। तो दरअसल आपके मन में अगर ये सवाल आ चुका है कि ब्लॉकचेन क्या है, कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन, अगर ये बात हमने किया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, तो ये सारे सवालों के जवाब आपको आने वाले वीडियो में मिलेंगे। मैं हर मुद्दे पे अलग से एक वीडियो क्रिएट करूंगा, क्योंकि अगर मैं हर चीज़ों को एक वीडियो में बनाना चाहूँ तो शायद वो 2 घंटे का भी हो सकता है, जो शायद आप लोग बोर हो जाएंगे देखने में। तो हम सबसे पहले आज क्रिप्टो के ऊपर बात करते हैं, क्रिप्टो की माइनिंग कैसे होती है इस पर बात करते हैं। जैसे हम खदानों में माइनिंग करते हैं कोयले की या सोने की, सेम एज इट इज सेम
बहुत सारे डिवाइसेस को लगा के, बहुत सारे कंप्यूटर हार्डवेयर को लगा के जो क्रिप्टो की माइनिंग होती है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर होती है। इट मीन्स कि सिंपली अगर हम ये समझें कि जैसे एक पुराने समय में खदानों में माइनिंग होती थी तो वहाँ पे बहुत सारे लेबर मजदूर काम करते थे और सब मिलके कोयले की खुदाई करते थे और उसकी माइनिंग करके ऊपर लाते थे। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बात किया कि जो रियल फिजिकल माइनिंग होती है किसी खदान की, हमारी डिजिटल माइनिंग बिल्कुल उससे बहुत अलग है। डिजिटल क्रिप्टो माइनिंग जो होती है, क्रिप्टो की माइनिंग बहुत सारे डिवाइसेस को लगा के कंप्यूटर्स के द्वारा ब्लॉकचेन के ऊपर मैथमेटिकल पजल्स को सॉल्व किया जाता है। उस पजल्स को, जो मैथमेटिकल पजल्स होती है, उसे सॉल्व करने के बाद जो रिवॉर्ड के रूप में होती है वो होती है क्रिप्टो। तो शायद आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि क्रिप्टो की माइनिंग कैसे होती है। लेकिन दोस्तों, माइनिंग यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। समय जैसे जैसे बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, जिस तरह खदानों में पहले लोग मजदूर काम करते थे, आज टेक्नोलॉजी आ गई, क्रेन आ गई, जैसे भी आ गई, तरह तरह की मशीनरी आ गई। सेम उसी तरह जैसे क्रिप्टो की माइनिंग पहले जो बिटकॉइन की होती थी वो बहुत लंबे समय तक बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंजप्शन के बाद लगती थी। अभी क्या है कि अब माइनिंग के भी दो फॉर्म हो चुके हैं। एक तो हो जाती है रिग माइनिंग, जो बहुत सारे डिवाइसेस हार्डवेयर को लगा के बहुत सारे उसमें जीपीयूज लगाए जाते हैं, रिग्स लगाए जाते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक का कंजप्शन होता है। उसे वहाँ की क्लाइमेट बहुत हॉट हो जाती है, उसे नॉर्मल करने के लिए बहुत सारी एसीज या यानी कि बहुत सारे एयर कंडीशनर यूज होते हैं। तो टेक्नोलॉजी को विस्तार रूप करते हुए एक और माइनिंग आ चुकी है जिसे क्लाउड माइनिंग कहते हैं, जिसमें कि कोई भी आपको एडिशनल आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक खर्च नहीं होगा, कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कंजप्शन नहीं होगा, बड़े डिवाइस नहीं लगेंगे, हार्डवेयर नहीं लगेंगे। सिंपली आप अपने फ़ोन से उसका माइनिंग कर सकते हैं। इट में भी वो बिटकॉइन जैसा वैल्यू नहीं होगा, बट बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है और आपको क्लाउड माइनिंग में ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, सिंपली आप, हाँ, लेकिन आपको माइनिंग के लिए भी देखना ये पड़ेगा कि हम क्लाउड माइनिंग आखिरकार किसका रहे हैं, इसकी क्या बैकअप है, इसका क्या फीचर्स है, इसके बैकग्राउंड में कौन काम कर रहे हैं, इसके क्या आने वाले समय में क्या यूज केस होने वाला है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप आज क्रिप्टो की माइनिंग को अच्छे से समझ पाए होंगे और कोशिश होगी हम हर एक मुद्दे पे आपसे आने वाली वीडियो में चर्चा करें, चाहे वो ब्लॉकचेन हो, चाहे वो मेटावर्स हो, या वो एल्गोरिदम हो, या जो भी जितने भी NFTs हो, इन सारी चीज़ों पे हम स्टेप बाय स्टेप अलग से वीडियो बनाते रहेंगे। आने वाले हम हर एक वीडियो में कुछ नया आप लोगों के लिए जानकारी लेके आएंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और अगर आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो कृपया आप वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम यहाँ पे भी कुछ अपडेट देता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।